हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। अगर आपने भी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म अप्लाई किया है तो आज की ये जो क्लास है बिल्कुल आपके लिए है। ये क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि राजस्थान पुलिस की जो एग्ज़ाम 13 मई से 16 मई के बीच में होने वाली है, ये क्लास बहुत ही ज़्यादा शानदार होने वाली है क्योंकि इस क्लास के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे टॉप 50 क्वेश्चन जो पिछली बार एग्ज़ामों में आपके पूछे गए थे। इसके अलावा स्टैटिक जीके भी आपको इसमें शामिल मिलेगी क्योंकि जो क्वेश्चन आपको किसी टॉपिक में पढ़ाए नहीं जाते वो एग्ज़ामों में आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। पूरा वीडियो को जरूर एंड तक जरूर देखना है क्योंकि क्लास में बहुत ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरआर क्लासेज के यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का एकमात्र खेजड़ली जो वृक्ष मेला है वो कहाँ पर लगता है। तो ये जो खेजड़ली वृक्ष मेला है वो लगता है जोधपुर में लगता है क्योंकि खेजड़ली की जो घटना है उसमें जो वृक्षों को पेड़ों के जो चिपक के लोगों ने वहाँ पर पेड़ों को कटने से बचाया था। इसके लिए जो अमृता देवी बिश्नोई है वो वहाँ पर फेमस है। तो खेजड़ली का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ पर लगता है, जोधपुर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सती माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो सती माता का सबसे बड़ा मंदिर जो है वो झुंझुनू में स्थित हो जाएगा। इसके अलावा झुंझुनू में आपको झुंझुनू आपकी तांबा नगरी या तांबा जिला के नाम से भी फेमस है। तांबा जिला या तांबा नगरी के नाम से भी झुंझुनू को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा कि जो कान्नड़देव प्रबंध है, कान्नड़देव प्रबंध ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। तो ये कवि पद्मनाभ के द्वारा कान्नड़देव प्रबंध ग्रंथ लिखा जाएगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट है वो कौन था। तो मेजर बर्टन जो है वो कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, कोटा का मतलब कोट से, और कोट में क्या होता है बटन। तो इस तरह आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हो कि कोटा का जो पॉलिटिकल एजेंट था तो कोटा का कौन हो जाएगा, बटन। कोट का क्या है, बटन। तो इस तरह आप इसको याद रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। और दोस्तों, अभी तक आपने हमारी लूसेंट जीके सीरीज़ का जो पार्ट नंबर 2 है नहीं देखा है, अगर आपकी कोई सी भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपकी एसएससी की एग्ज़ाम हो या एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, ग्रुप डी की, बैंक, तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। और अगर आपने इसको नहीं देखा है तो इसके वीडियो के एंड होने के बाद में आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस वीडियो को ज़रूर देखें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि 1517-18 में खातौली का युद्ध हुआ, यह किन के मध्य हुआ। जो खातौली का युद्ध है वो राणा सागा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। खातौली जो है पहले बूंदी में पड़ता था, वर्तमान में खातौली जो है कोटा और बूंदी के बीच में पड़ता है। और जो खातौली का युद्ध है 1517 से लेकर 18 के बीच में हुआ और ये राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। जहांगीर के जो महल है वो कहाँ पर स्थित है। जहांगीर के जो महल है वो कहाँ पर स्थित हो जाएंगे, पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल हो जाएंगे। इसके अलावा अजमेर की अगर हम बात करें तो अजमेर को राजस्थान का हृदय भी कहा जाता है। राजस्थान का हार्ट ऑफ राजस्थान जो है वो कहा जाता है। इसके अलावा इसे अजमेर को अरावली का जो अरमान है वो भी कहा जाता है। अजमेर को अरावली का भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा कि रूपाइन जो संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है। रूपाइन संस्थान या प्राच्य विद्या जो प्रतिष्ठान संस्थान है वो जोधपुर में स्थित है। तो दोनों जो संस्थान है आपके वो जोधपुर में हो जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, जरूरी से याद रखें। सारे जो क्वेश्चन है बिल्कुल भी बहुत ही शानदार होने वाले हैं और जो स्टैटिक जीके को भी मैंने इसमें इंक्लूड किया है। तो वीडियो को जरूर पूरा एंड तक जरूर देखना। प्रदेश का जो चाणक्य है वो किसे कहा जाता है। प्रदेश का जो चाणक्य है वो हरिदेव जोशी को कहा जाता है। और हरदेव जोशी जो है वो बांसवाड़ा के रहने वाले हैं। हरदेव जोशी जो है बांसवाड़ा के रहने वाले हैं और हरदेव जोशी पहले सीएम पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको ये जो है राजस्थान के जो प्रमुख पर्वत या पहाड़ियाँ, उनका मैं बिल्कुल आपको ऑर्डर सहित जो है ये बताने वाला हूँ। जो एग्जाम में आपको ऑर्डर से जो है ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो गुरु शिखर की अगर हम बात करें, सबसे पहले ये ऊंचाई से नीचे घटते हुए क्रम में ऑर्डर में आपको दी गई है। और अगर आपको ये अच्छा लगता है तो इसका जरूर स्क्रीनशॉट लेकर रखें। तो गुरु शिखर की बात करें 1722 मीटर है, या कई बुक्स में इसको 1727 मीटर भी दे रखा है। ये सिरोही में स्थित है। शेर की बात करें तो 1597 मीटर हो जाएगी और ये सिरोही में स्थित है। दिलवाड़ा
ये 1442 मीटर या 41 मीटर है जो सिरोही में स्थित है। जरगा की अगर हम बात करें तो जरगा 1431 मीटर हो जाएगी और वो उदयपुर में स्थित हो जाएगी। अचलगढ़ 1380 हो जाएगी और ये सिरोही में स्थित हो जाएगी। रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित हो जाएगी। तारागढ़ जो है अजमेर में स्थित हो जाएगी, 870 मीटर है। इसके अलावा आपको देखने को मिलेगी बाबाई, बाबाई जो है 780 मीटर है, ये झुंझुनू में आपको मिलेगी। और रोजा बाकड़ जो है वो 730 मीटर हो जाएगी। तो आपको बिल्कुल इनको अच्छे तरीके से याद करना है और आपको स्क्रीनशॉट इसका लेना है। और इसको याद रखने के लिए एक आप ट्रिक याद रख सकते हैं। इसके लिए गुरु गुरु इसको आप गुरु शेर दिल जय ए और रे, इससे आप याद रख सकते हो। इसका ऑर्डर जो है, क्योंकि आपको एग्जाम में जो पूछा जाएगा वो ऑर्डर वाइज पूछा जाएगा कि कौन सी जो पहाड़ियाँ है उनको आप ऑर्डर में लिखो, कौन सी ऊंचाई के ऑर्डर में लिखो। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा कि राजस्थान का जो रामदेवरा है वो रूनेचा जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का रामदेवरा रूनेचा जैसलमेर को कहा जाता है। इसके अलावा जैसलमेर को हम मांडधारा के नाम से भी जैसलमेर को जानते हैं। तो मांडधारा के नाम से जैसलमेर को जो है मांडधारा के नाम से भी हम जानते हैं। इसके अलावा जैसलमेर को हम गलियों का शहर भी कहा जाता है। राजस्थान का स्वर्ण नगरी जो है वो भी जैसलमेर को, राजस्थान का अंडमान जो है वो भी जैसलमेर को कहते हैं। तो इन सभी को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कि आधुनिक विकास का जो तीर्थ स्थल है वो किसे कहा जाता है। तो सूरतगढ़ जो ताप विद्युत गृह है उसको कहा जाता है आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल। और ये कहाँ पर स्थित है, ये श्रीगंगानगर में स्थित हो जाएगा। श्रीगंगानगर की अगर हम बात करें तो श्रीगंगानगर में सबसे ज़्यादा आंधियाँ चलती है। इसके अलावा श्रीगंगानगर जो है उसमें घग्गर नदी जो है प्रवाहित होती है श्रीगंगानगर में। तो ये भी आपको याद में रखना है। कर्करेखा की राजस्थान में कुल लंबाई जो है वो 26 किलोमीटर हो जाएगी। कर्करेखा राजस्थान के दो नीचे से पश्चिम से दक्षिण साइड से गुजरती है और दो जिलों से गुजरती है, डूंगरपुर और जो बांसवाड़ा है। इनसे टोटल 26 किलोमीटर कर्करेखा की जो है लंबाई हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 12 कि सुजलाम सुफलाम जो क्रांति है, सुजलाम सुफलाम जो क्रांति है उसका संबंध किस नदी से है। सुजलाम सुफलाम क्रांति का संबंध जो है वो माही नदी से है। माही नदी की बात करते हैं तो ये डूंगरपुर और जब बांसवाड़ा है, डूंगरपुर और बांसवाड़ा की जो है सीमा रेखा का निर्धारण करती है। ये माही नदी डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा रेखा का निर्धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा कि 1857 की क्रांति का जो विजय स्तंभ है वो कहाँ पर है। तो 1857 की क्रांति के जो दो विजय स्तंभ है वो पाली में स्थित है, पाली में बनाए गए। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे मैं इसी तरह आपके लिए बहुत ही शानदार कंटेंट लेकर आने वाला हूँ राजस्थान पुलिस या कोई भी जो भर्ती होने वाली है उसके लिए। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा कि रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है वो कहाँ पर स्थित है। रामानुज संप्रदाय की जो पीठ है वो भीलवाड़ा में स्थित हो जाएगी। भीलवाड़ा की अगर हम बात करें तो भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को टेक्सटाइल सिटी, वस्त्र निर्यातक शहर भी कहा जाता है भीलवाड़ा को। इसके अलावा इसको राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो भी भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहाँ पर कोई भी नदी नहीं है। तो चूरू और बीकानेर जो है ऐसे जिले जहाँ पर एक भी नदी प्रवाहित नहीं होती है। सबसे ज़्यादा जो नदियाँ प्रवाहित होती है वो कोटा संभाग में होती है। सबसे ज़्यादा नदियाँ जो है वो कोटा संभाग में प्रवाहित होती है। राजस्थान का जो कालिदास है वो महाकवि माघ को कहा जाता है। तो महाकवि माघ इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारा जो नवल सागर जो तालाब है वो कहाँ पर स्थित है। नवल सागर तालाब आपका बूंदी में हो जाएगा। हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है। नवल सागर तालाब बूंदी में स्थित हो जाएगा। हवा महल की जो पहली मंजिल है वो प्रताप मंदिर हो जाएगा। अगर हम नवल महल की बात करते हैं तो हवा महल को प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था। हवा महल को प्रताप सिंह के द्वारा बनाया गया था और हवा महल की टोटल 5 मंजिलें हैं। टोटल 5 मंजिलें हैं हवा महल की और हवा महल जो है जयपुर में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। मोहम्मद शाह और साहिब राम जो है वो किस राजस्थानी चित्रकला शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो ये जयपुर जो चित्रकला जो शैली है उसके फेमस कलाकार है, फेमस चित्रकार हैं। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है।
तो निम्बार्क संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो सलेमाबाद में हो जाएगी, तो सलेमाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उडारिया पंथ किस जनजाति में प्रचलित है, तो उडारिया जो पंथ है वो भीलों में प्रचलित है, तो भील जनजाति जो होती है उसमें उडारिया पंथ फेमस है। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा कि केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो केंद्रीय भेड़ प्रजनन स्थल जो है वो अविकानगर टोंक में स्थित है। और ये कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, इसकी जो स्थापना है वो 1962 में हुई थी। किसकी, केंद्रीय भेड़ प्रजनन केंद्र की, जो अविकानगर टोंक में स्थित है, और 62 में इसकी स्थापना हुई थी। राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम है वो किस वर्ष लागू हुआ था, तो राजस्थान काश्तकारी जो अधिनियम है वो 1995 यानी 1995 में ये लागू हुआ था, तो 1995 इसका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस जिले का जो प्रतीक है, ये प्रतीक की जगह क्या है, राजस्थान के किस जिले का जो प्रतीक है, प्रतीक चिन्ह जो है वो मोर है, तो मोर जो है किस जिले का है, भीलवाड़ा जिले का है। मोर किस जिले का जो है प्रतीक चिन्ह है, तो वो भीलवाड़ा जिले का हो जाए। इसके अलावा हम भीलवाड़ा की बात करते हैं, तो भीलवाड़ा जो जिला है, भीलवाड़ा को हम अभ्रक नगरी के नाम से भी जानते हैं, अभ्रक नगरी के नाम से भीलवाड़ा को जाना जाता है। इसके अलावा राजस्थान में पहली घी की जो मिल है जो 1964 में एस्टेब्लिश्ड हुई थी, वो भी कहाँ पर स्थापित हुई थी, वो भीलवाड़ा में स्थित हुई थी, और अभ्रक नगरी के नाम से भी भीलवाड़ा को जाना जाता है। 1964 में पहली वनस्पति घी की मिल स्थापित हुई थी। तो मोर जो है किसका प्रतीक चिन्ह है, वो भीलवाड़ा का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 कि दयाल दासरी ख्यात में किस राज्य का जो इतिहास है वो संकलित है, तो बीकानेर जो है बीकानेर राज्य का जो है इतिहास संकलित है दयाल दासरी ख्यात में। तो बीकानेर और चूरू ऐसे जिले थे जो जिनमें नदियां नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 धाराधार गढ़ के नाम से किस गढ़ को जाना जाता है, तो धाराधार गढ़ के नाम से जो चौमुहा गढ़ जो है, धाराधार गढ़ के नाम से चौमुहा गढ़ को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 27 कि कुदरत सिंह का जो संबंध है किस हस्तकला से है, तो मीनाकारी जो हस्तकला है उसका संबंध है कुदरत सिंह का संबंध मीनाकारी क्या होता है, मीनाकारी जो होती है सोने की जो सूक्ष्म अंकन जो करना होता है, उसकी जो फिनिशिंग करनी होती है, वो चीज़ मीनाकारी कला कहलाती है। और इसके फेमस जो कलाकार है वो कौन है, कुदरत सिंह। तुंगा का युद्ध जो है किस वर्ष हुआ था, तो तुंगा का जो युद्ध है वो 1787 ईस्वी में हुआ था। 1787 ईस्वी में तुंगा का युद्ध हुआ था। कुदरत सिंह का संबंध मीनाकारी कला से है। राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है, पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है कि राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, उदयपुर में स्थित है। इसका जो सर्वोच्च प्राइज है, जो सर्वोच्च जो सम्मान है वो मीरा प्राइज है। इसको भी आपको बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 132,140 वर्ग मील है। आपको याद होगा 342 ये किलोमीटर में आपको याद होगा, लेकिन आपको किलोमीटर में तो याद रखना ही है। इसके अलावा आपको वर्ग मील में भी क्वेश्चन को याद रखना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो वर्ग मील में कितना होता है, 1,32,140 वर्ग मील, और किलोमीटर में होता है 342,239 किलोमीटर हो जाएगा। इसको आप याद रख सकते हो 342,239 और 1,32,140 वर्ग मील आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो है देश में प्रथम स्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से प्रथम स्थान है। और अगर हम बात करें जनसंख्या की दृष्टि से तो जनसंख्या की दृष्टि से 7वां स्थान जो है राजस्थान का होने वाला है। टोटल अगर हम बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से तो टोटल जो एरिया का, भारत के टोटल एरिया का लगभग 10.41 जो प्रतिशत है वो राजस्थान में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 कि वागड़ का चीकू किस फल को कहा जाता है, तो तेंदू या टिमरू का जो फल होता है उसको वागड़ का चीकू कहा जाता है। स्थानांतरित कृषि किस जनजाति के लोग करते हैं, तो गरासिया जनजाति के जो लोग हैं वो स्थानांतरित कृषि को करते हैं। वालरा कृषि भील जनजाति के द्वारा करते हैं। स्थानांतरित कृषि गरासिया जनजाति के द्वारा करते हैं। वागड़ का चीकू किसे कहा जाता है, तेंदू या टिमरू के जो फल होता है उसे वागड़ का चीकू कहा जाता है। राजस्थान का धौलपुर जो जिला है वो जैसलमेर जिले से कितना बड़ा है, 12.66 गुना बड़ा है। कौन, जैसलमेर बड़ा है धौलपुर से जैसलमेर बड़ा है 12.66 गुना। ये आपको ध्यान में रखना है। मालखेत की जो पहाड़ियाँ है वो कहाँ पर स्थित है, मालखेत की जो पहाड़ियाँ हैं वो आपकी सीकर में हो जाएगी, तो सीकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा आपको ध्यान में रखना है सीकर जो है वो राजस्थान का प्रथम हाईटेक जिला भी कहते हैं। सीकर जो है उसको हाईटेक जिले के नाम से भी जाना जाता है, तो हाईटेक जिला भी सीकर में हो जाएगा। मालखेत की जो पहाड़ी है वो भी सीकर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है
36 राजस्थान में वनस्पति घी की जो पहली मिल है वो कब स्थापित हुई थी? तो 1994 में राजस्थान में पहली बार जो है वनस्पति घी की पहली मिल स्थापित हुई थी, जो मैंने आपको भी पहले भी बताया था। और ये भीलवाड़ा में स्थित है। भीलवाड़ा को आप टेक्सटाइल नगरी भी कहते हो, वस्त्र निर्यातक शहर भी कह सकते हो। इसके अलावा आप इसे अभ्रक नगरी भी कह सकते हो भीलवाड़ा को। तो ये चीज़ें आपको सब ध्यान में रखनी है। भीलवाड़ा का जो अगर आकार की हम बात करें तो भीलवाड़ा का जो आकार है वो एक आयताकार शेप में होता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। जयपुर में चरखा संघ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो जमनालाल बजाज के द्वारा जयपुर में चरखा संघ की स्थापना की गई थी। जमनालाल बजाज जो है कांसी के बाद सीकर से स्थित है, तो ये कहाँ से स्थित है? सीकर से स्थित है। और चरखा संघ की ने स्थापना की थी जयपुर में। आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, ये दो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये जो दोनों पुस्तक है आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, ये लिखी गई थी सागरमल गोपा के द्वारा। 1857 की क्रांति में सागरमल गोपा जो है उसके साथ बहुत ज़्यादा अत्याचार हुआ था। इनको एक जेल में जो है जिंदा जला दिया गया था। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आज़ादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज पुस्तक किसने लिखी? सागरमल गोपा के द्वारा। मल्लीनाथ जो पशु मेला है वो मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में बढ़ता है, तो तिलवाड़ा बाड़मेर को आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा कि राजस्थान सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो किस जिले का है? सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो दौसा जिले में, सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा जिले में। लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सर्वाधिक पशु संपदा किस जिले में, तो सर्वाधिक जो पशु संपदा है वो आपके बाड़मेर में हो जाएगी। सर्वाधिक पशु संपदा बाड़मेर में हो जाएगी, सर्वाधिक पशु घनत्व दौसा जिले में हो जाएगा। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है? तो नक्की झील स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर झील है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील माउंट आबू सिरोही में। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई थी। 1920 राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नटों का राजा गांव किस जिले में? तो भरतपुर जिले में आपका नटों का राजा गांव हो जाएगा। मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना 1920 में हुई। सर्वाधिक ऊंचाई पर झील नक्की झील है जो माउंट आबू सिरोही में स्थित है। सर्वाधिक जो पशु घनत्व है वो कहाँ पर हो जाएगा? दौसा में। और सर्वाधिक पशु संपदा वो बाड़मेर में हो जाएगी। फिर बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 44 हो जाएगा। प्रथम जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर स्थापित किया गया था? प्रथम जो सैनिक स्कूल है वो 1961 में 1961 में चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। चित्तौड़गढ़ में स्थापित किया गया था। इसके अलावा अगर हम चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, इसके अलावा जो वर्तमान में जो सैनिक स्कूल है वो कहाँ पर खुला है? वो अलवर में खुला है। अलवर में वर्तमान में खुला है। और सबसे पहले 1961 में कहाँ पर खुला था? चित्तौड़गढ़ में खुला था। और चित्तौड़गढ़ का जो आकार है वो घोड़े के नाल के समान होता है। पावड़ा परियोजना का संबंध किससे? तो कृषि वानिकी से पावड़ा परियोजना का संबंध है। राजस्थान का ऐतिहासिक जौहर किसे माना जाता है? तो राजस्थान का जो ऐतिहासिक जौहर है, ऐतिहासिक का मतलब जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, उसे किसे माना जाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और चित्तौड़गढ़ जो है, चित्तौड़गढ़ जौहर किस जिले में हुआ? तो चित्तौड़गढ़ जिले में हुआ। तो ये 1313 में हुआ, क्योंकि इसमें अलाउद्दीन खिलजी ने 1313 पे आक्रमण किया था चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर। किस लोक देवी को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है? तो थार की जो वैष्णो देवी है वो किसको कहा जाता है? तनोट माता को थार की वैष्णो देवी कहा जाता है। इसके अलावा चूहे वाली जो देवी है वो भी कहाँ पर स्थित है? वो जैसलमेर में स्थित है। चूहे वाली देवी जैसलमेर में स्थित है। वैष्णो देवी जो है तनोट माता को कहते हैं। इसके अलावा जो सवाई माधोपुर जिले का वह कस्बा जहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग स्थित है। तो सिवाड़ जो होता है, सिवाड़ के अंदर द्वादश ज्योतिर्लिंग जो स्थित है, जो काफ़ी फेमस है। तो सिवाड़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर हमारा है 49। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो मैंने आपको बताया था 10.44। या 10.44 एग्जैक्ट होता है। अगर इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं तो राजस्थान का क्षेत्रफल जो होता है कुल क्षेत्रफल का 1/10वां हिस्सा है। या इसे हम बोल सकते हैं 10.44। 1/10वां हिस्सा है। राजस्थान का क्षेत्रफल में पहला स्थान है। जनसंख्या में राजस्थान का 7वां स्थान है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। गोरा बादल महल नौलक्खा बुर्ज जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है। गोरा बादल महल और नौलक्खा जो बुर्ज है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो है ऐतिहासिक साका हुआ था 1303 में। उस समय जो अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको राजस्थान के जो प्रमुख जिले हैं वो भी आपको बता देता हूँ कि कौन सी जो प्रमुख जिले हैं जो एग्जाम में आपको पूछ ली जाती हैं। कनक सागर झील की अगर हम बात करें तो कनक सागर झील आपकी बूंदी में हो जाएगी। तो बूंदी कनक सागर झील। मोती झील जो है वो भरतपुर में हो जाएगी।
और मोती झील को भरतपुर की जो है लाइफ लाइन कहा जाता है। भरतपुर की लाइफ लाइन किस झील को कहा जाता है? मोती झील को कहा जाता है। कनक सागर झील कहाँ पर स्थित है? बूंदी में। फतेह सागर झील कहाँ पर है? फतेह सागर जो झील है वो उदयपुर में हो जाएगी। फतेह सागर झील जो है वो आपकी उदयपुर में, तो कनक सागर बूंदी में हो जाएगी। मोती सागर झील भरतपुर में हो जाएगी, जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है। फतेह सागर झील उदयपुर में हो जाएगी। कायलाना झील जो है वो जोधपुर में हो जाएगी आपकी। और गेप सागर या गेव सागर जो झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। गेप सागर या गेव सागर जो झील है वो डूंगरपुर में स्थित है। तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में है, क्योंकि तलवाड़ा झील जो है वो हनुमानगढ़ में गग्गर जो नदी है आपकी, उस गग्गर नदी के नीचे तल पर स्थित है तलवाड़ा झील। जबकि तिलवाड़ा झील जो है वो बाड़मेर में स्थित है। तिलवाड़ा बाड़मेर में है, तलवाड़ा हनुमानगढ़ में है, गेव सागर डूंगरपुर में है, कायलाना जोधपुर में, फतेह सागर जो है उदयपुर में है, मोती सागर झील जिसे भरतपुर की लाइफ लाइन कहा जाता है भरतपुर में स्थित है। और भरतपुर को आपको जाटों का बाहुल्य क्षेत्र पर है। इसके अलावा नटराजा वाला गांव जो है वो भी भरतपुर में, कनक सागर बूंदी में। और तिलवाड़ा झील जो है बाड़मेर में, पचपदरा झील जो है वो भी आपके बाड़मेर में स्थित है। तो इन सभी को आपको याद रखना है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो दोस्तों आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह की जो शानदार क्लासेस पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है। और इस जो क्लास है उसको अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना है, ताकि लोगों को पता चले। और दोस्तों अगर आपने हमारी जो लूसेंट जीके की जो क्लास नहीं देखी है उसको आप ज़रूर से देख लिए, उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। और अगर आप इस वीडियो की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आपको जो है इसका जो है लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहाँ से आप इसकी PDF को आराम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो धन्यवाद।